अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिल शराज और आप देख रहे हैं अमेजिंग यूट्यूब चैनल दिल शराज टीवी। नाजरीन, हमने एक जगह से किसी दूसरे इलाके में मूव करना हो तो हम गाड़ियों के साथ रोड्स, हाईवेज या फिर रेलगाड़ियों को यूज करते हैं। ऐसे में सफर के दौरान हमारे साथ चंद खुशगवार और नाखुशगवार वाकयात पेश आते हैं, जो कि उन रास्तों और रोड्स पर डिपेंड करता है जिन पर हम सफर कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे सफर को खुशगवार और पुरसकून बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज तिजारत और सफर को आसान बनाने के लिए मोस्ट आइकॉनिक रोड्स और ब्रिज को बनाया गया है। और आज हम आपको चंद ऐसे हैरत अंगेज ब्रिज इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनसे आज से पहले आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दिल शराज टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 7, गोल्डन ब्रिज। नाजरीन, ये गोल्डन ब्रिज वियतनाम के शहर साइन फ्रांसिस्को में वाक़या है, जो कि साइन फ्रांसिस्को और मैरीन काउंटी को मिलाने का वाहिद रास्ता है। साइन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के इंजीनियर जोसेफ स्ट्राउस ने 1917 में ये अमेजिंग ब्रिज डिजाइन किया। ये ब्रिज यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और फोटोग्राफिक प्लेस बनकर सामने आया है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 746 फुट यानी 227 मीटर है। ये गोल्डन ब्रिज एक स्पेनिश पुल है। ये बगैर किसी सेंट्रल सपोर्ट के तवील फासला अबूर करने के लिए प्रेशर मेथड टावर के साथ केबल्स और सब स्पिंडल्स पर डिपेंड करता है। इस ब्रिज को रंग करने का इंजीनियर्स का कोई खास इरादा तो न था, पर जब इस ब्रिज के स्टील पाइल्स वेल्डेड पीस में आए तो इनकी शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए इनको पेंट किया गया। नंबर 6, जैसलीना क्यूबा चेक ब्रिज। ब्राजील में वाक़ ये 1200 मीटर लंबा अनोखा डिजाइन वाला ब्रिज दिसंबर 2002 को तैयार किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिज को हाईवे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है, पर इस ब्रिज पर बड़ी ट्रैफिक के साथ साथ बाईसाइकिल और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी ट्रैक्स तैयार किए गए हैं। इस ब्रिज को $56.8 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था। इस ब्रिज को अपने खूबसूरत डिजाइन की वजह से दुनिया के कई कोनों से कंस्ट्रक्शन आर्ट के अवार्ड्स मिले। इस पुल का नाम ब्राजीली सदर जैसलीना क्यूबा चेक के नाम पर रखा गया, जो 1956 से लेकर 1961 तक गवर्नमेंट में रहे। इस ब्रिज को अलेक्जेंडर चान और मार्लियो वेलेट ने तैयार किया। नंबर 5, लगोना ग्रोजन ब्रिज। इस ब्रिज की शेप को देखकर सवाल पैदा ये होता है कि इस ब्रिज को स्ट्रेट शेप की बजाय सर्कल शेप में बना के वक्त और पैसा क्यों जाया किया गया। इसका जवाब ये है कि इस ब्रिज को सर्कल शेप में बनाने का मकसद इस ब्रिज के डिजाइन से स्पीड ब्रेकर का काम लेना है, जो कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड को स्लो करने पर मजबूर कर देता है। इस ब्रिज को 2015 में ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया। इसके डिजाइन की वजह से यहाँ के माहौल को काफी इंटरेक्शन मिली और इंजीनियर्स का ये फार्मूला काफी काम आया और ये साइली झील पर वाक़ लगोना ग्रोजन ब्रिज काफी फेमस हो गया। नंबर 4, 7 माइल ब्रिज। ये ब्रिज दो अलग-अलग ट्रैक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें एक ट्रैक जो जदीद ट्रैफिक के लिए खोला गया है और दूसरा जो जरा पुराना ट्रैक है उसको सिर्फ पैदल चलने वाले और साइकिलिंग करने वाले लोगों के लिए मुख्तस किया गया है। इसे 1909 से 1912 तक हेनरी फ्लीगर की हिदायत पर तैयार करवाया गया, जिसे ओवरसीज रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज का रूट और डिस्टेंस 10,900 मीटर है। एक वक्त में एक तूफान की जद में आने से इस ब्रिज की हालत काफी खराब हो गई थी, पर 1935 में इस टूटे हुए ट्रैक को दोबारा मुरम्मत किया गया था और दूसरा ब्रिज यानी इस ब्रिज का दूसरा ट्रैक 1978 से 1982 तक तामीर किया गया। फ्लोरिडा के महकमा ट्रांसपोर्ट ने पुराने पुल को बहाल करने के लिए $77 मिलियन का मंसूबा तैयार किया। काफी पुराना हो जाने की वजह से इसका पैदल चलने वाला एक ट्रैक काफी कमजोर हो गया था। इस साइड को रेनोवेट करके 2021 तक मुकम्मल किया जाएगा। नंबर 3, मैकनोक ब्रिज। ये ब्रिज अमेरिका के शहर मैकनोक में वाक़ है, जो स्टेट एंकल्स को मैकनोक शहर से मिलाता है। इस आइकॉनिक ब्रिज को 1 नवंबर 1957 में कंप्लीट किया गया। इस ब्रिज को डेविड बी स्टेनमैन ने डिजाइन किया। इस पुल की जरूरत को काफी अरसे से महसूस किया जा रहा था, चूँकि 19वीं सदी के दौरान रियासत में मदनी और लकड़ी के वसाइल दरियाफ्त हो चुके थे और ऐसे में ये एरिया ट्रांसपोर्ट का एक अहम जरिया बन चुका था। ऐसे में मैकनोक शहर की ट्रैफिक को स्मूथली कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काफी रोड्स, रेलवे ट्रैक्स और ब्रिज वगैरह बनाए गए। इस ब्रिज की लेंथ 26,372 फुट है। इस शानदार पुल पर सफर करने वाले लोगों को इस पर ट्रेवल करते वक्त 30 मील फी घंटा से ज्यादा चलने वाली हवा का खौफ भी रहता है।
1989 में 48 माइल पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवा ने एक वैन को समंदर में गिरा दिया। नंबर 2, चेसपिक बाय ब्रिज टनल। नाजरीन, हम में से काफी लोगों ने अंडरग्राउंड रोड्स तो देखे होंगे, पर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चेसपिक बाय ब्रिज टनल, जिसकी टोटल लेंथ 28,300 मीटर है, इसमें से 100 मीटर ब्रिज अंडर वाटर पानी से होता हुआ बाहर जा रहा है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग के साथ अजायबात में से एक है। ये 17.6 मील चेसपिक टनल ब्रिज अपनी नौयत का सबसे डिफिकल्ट ब्रिज है। इस पुल को 1960 से 1964 में तमीर करवाया गया। आज तक इस टनल से टोटल 140 मिलियन तिजारती और मुसाफिर गाड़ी गुजर चुकी हैं। जनवरी 1970 में बैरिया के एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ, जिसमें 250 अफराद मौजूद थे। ये हमला बम के थ्रू किया गया था, जो कि इस ब्रिज के नजदीक ही हुआ। उस हमले के नतीजे में इस ब्रिज को काफी डैमेज पहुंचा। उस वक्त पुल पर खुशकिस्मती से कोई गाड़ी मौजूद न थी और फिर 42 दिन लगाकर इस पुल की मुरम्मत करके इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। नंबर 1, सनशाइन स्काईवे ब्रिज। ये 6,663 मीटर लंबा और 131 मीटर पानी की सतह से ऊंचा 1987 को तैयार किए जाने वाला ब्रिज $244 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था। ये सनशाइन स्काईवे ब्रिज बड़े बड़े पिलर्स और केबल्स के साथ हैंग करके तैयार किया गया था। ये पुल फ्लोरिडा से लेकर ट्रेसिया की हदूद तक मिलता है। 1954 में ही इस पुल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई थी, पर समुद्री तूफान आ जाने की वजह से इसके तैयार करदा पिलर्स और मेटल रोल्स को नुकसान पहुंचा और अमले के 23 अफराद भी जान से गए, और जिसकी वजह से काम को स्टॉप कर दिया गया था। 1980 में दोबारा से शुरू किए जाने वाले काम के दौरान एक माल बरदार कंटेनर इंसिडेंटली अपना कंट्रोल खो बैठा, जिसके नतीजे में वो ब्रिज के एक सपोर्टिंग पिलर से जा टकराया। इससे पुल का खड़ा हुआ एक पूरा ढांचा जमीन बोस हो गया। इतनी मुश्किलात और टफ कंस्ट्रक्शन हालात के बावजूद ये ब्रिज बिल आखिर 20 अप्रैल 1987 को कंप्लीट हो ही गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।